आज हम बहुत से इम्पोर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं। आप कहते हैं ना कि कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए। तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वे कैसे बनते हैं वही आप सीख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हु का यूज़, वेयर का यूज़, वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, विच। इस तरह के जो WH फैमिली होते हैं उन सभी के यूज़ आप कहाँ करते हैं, इन सभी को आप देखने वाले हैं। आर यू रेडी टू लर्न? बी रेडी। देखिए यहाँ पर दिए है, पहले आप देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर मीनिंग, फिर एग्जाम्पल। ओके। हु का मतलब होता है कौन। इसका यूज आप किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, हु इज़ दैट मैन। अगर आपको तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, वह व्यक्ति कौन है। हु इज़ दैट मैन। आंसर में लिखा है दैट्स पीटर, मतलब वह पीटर है। तो हु का यूज किसके लिए आप करेंगे? व्यक्तियों के लिए। अब दूसरा है वेयर। वेयर की यूज आप किसके लिए करते हैं? स्थान के लिए। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो आंसर में क्या है? इन लंदन। तो वेयर की यूज प्लेस के लिए किया जाता है। प्लेस का मतलब होता है स्थान। अब आगे देखिए, वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। माने इसका यूज आप कहाँ करते हैं? कारण बताने के लिए। वाई आर यू लिविंग, आप क्यों रवाना हो रहे हो या फिर आप क्यों जा रहे हो। आंसर में क्या है? बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तो वाई की यूज़ कब किया जाता है? रीज़न के लिए, रीज़न बताने के लिए, या फिर आप पूछने के लिए भी कर सकते हैं क्यों। व्हेन का यूज़ आप कहाँ करते हैं? टाइम, टाइम के लिए, जब आपको पूछना होता है कब। व्हेन डिड यू लीव, तुम कब गए या फिर तुम कब रवाना हुए। तो आंसर में क्या है? आफ्टर वर्क, माने काम के बाद। तो व्हेन के यूज टाइम के लिए। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, माने रीति बताना हो कि किस तरह से आप गए, किस तरह से आपने काम किया, तो हाउ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा है हाउ आर यू गोइंग टू बर्लिन, माने आप बर्लिन क्यों जा रहे हैं, सॉरी कैसे जा रहे हैं, आप बर्लिन कैसे जा रहे हैं। तो बाय कार। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, जब भी रीति बतानी हो किस तरह से आप जा रहे हैं या फिर किस तरह से, माने वह तरीका बताना हो तो आप यूज़ कीजिएगा हाउ। हाउ आर यू गोइंग टू बर्लिन, आप बर्लिन कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने आंसर दिया बाय कार। वाट का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब ही क्या होता है। तो जब भी आपको बोलना हो क्या, तो इसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे व्हाट। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, माने आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आगे देखिए, विच। विच का मतलब, विच का यूज़ आप किसके साथ करते हैं? विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा, कौन सी, इस तरह के। ओके। चॉइस आपको देनी होता। विच कार डू यू लाइक, माने कौन सा कार आप पसंद करते हैं। तब दे आर रेड वन, माने लाल वाला। यहाँ पर आंसर आया। तो विच का यूज़ कहाँ, जब आपको ऑप्शन देना, विच कार, विच फूड, विच शर्ट, माने कौन सा कार, कौन सा पेन, इस तरह से आपको कहना हो तो आप यूज़ करेंगे विच। ओके। विच कार डू यू लाइक, कौन सा कार आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिया। हु का यूज़ करेंगे व्यक्ति के लिए, वेयर का यूज़ करेंगे प्लेस के लिए, वाई की यूज़ करेंगे रीज़न बताने के लिए, व्हेन के यूज़ करेंगे टाइम के लिए, हाउ मैनर बताना हो तो वाट का ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन, विच के यूज़ करेंगे जब आपको चॉइस देनी हो। आगे बढ़े, चलिए। अब वाट हो चुका था, विच भी हो चुका है। अब देखिए हुज। हुज का यूज़ आप कहाँ करेंगे?
जब आपको पोजीशन दिखाना हो। हुज का मतलब होता है हिंदी मीनिंग जिसका, जिसका किसका कुछ भी हो सकता है, आगे चल कर के आप सीखेंगे। यहाँ पर चूँकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हुज इज़ दिस बुक, माने किसका बुक है, यह किसका बुक है। तो आप बोलेंगे हुज इज़ दिस बुक। क्या बोलेंगे, हुज इज़ दिस बुक। यह किसका शर्ट है बोलते तो क्या बोलते, हुज इज़ दिस शर्ट। यह किसका भाई है बोलते थे आप क्या बोलते, हुज इज़ दिस ब्रदर। तो इट्स माइन, यह बुक किसका है तो आंसर में है यह मेरा है, इट्स माइन। ओके, हुज का मतलब होता है किसका। व्हाट टाइम माने टाइम के लिए, अगर आपको पूछना है कि व्हाट टाइम माने किस समय, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम माने किस समय आप घर पहुँचे, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम। तो आंसर में क्या है, लेट, मैं लेट पहुँचा। तो व्हाट टाइम की यूज़ आप कीजिए कब, किस समय आपको बोलना हो तब, किस समय तुम खाए, व्हाट टाइम डिड यू ईट, किस समय तुम पढ़े, व्हाट टाइम डिड यू रीड, इस तरह से। व्हाट काइंड की यूज़ आप कहाँ करेंगे, इसका मतलब होता है किस प्रकार का। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, यानी किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है। तो यहाँ पर लिखा है रॉक। तो जब भी आपको पूछना हो किस प्रकार का, किस तरह का, इस तरह से कहना हो तो आप व्हाट काइंड आप लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट डू यू लाइक। तो आगे देखिए, हाउ मैनी का यूज़ करते हैं जिससे आप गिन सकते हैं। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। जब भी आपको कहना हो हाउ मैनी माने कितना तो आप बोल सकते हैं हाउ मैनी, पर इसका यूज़ आप उनके लिए करेंगे जैसा कि जिन चीज़ों को आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से गिन सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कि आंसर में क्या है 20। तो जब भी आपको बोलना हो कि कितना कितने तो आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी, पर जैसे आप काउंट करते हो सिर्फ उसी के लिए। अब है हाउ मच। हाउ मच के मतलब भी होता है कितना, कितने, पर इसका यूज़ जिसे आप नहीं गिनते उसके लिए, जिसे आप बोलते हैं अनकाउंटेबल। जैसे दूध है, पानी है, इन सभी को आप काउंट नहीं करते, एक पानी, दो पानी, इस तरह से आप काउंट नहीं करते। तो इस तरह के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मच। हाउ मच टाइम हैव वी गॉट, हमें कितना समय मिला है। हाउ मच टाइम हैव वी गॉट माने हमें कितना समय मिला है, या फिर हमारे पास कितना समय है। तो यहाँ पर आंसर में है 10 मिनट्स। तो हाउ मैनी और हाउ मच का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी टीचर्स। तो इस तरह से आप हाउ मैनी की यूज़ करेंगे। पेन को आप गिनते हैं, स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हैं और टीचर्स को आप गिन सकते हैं, पर पानी को आप नहीं गिनते, दूध को आप नहीं गिनते। तो इस तरह के जो उनके लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मच का। हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच टाइम, हाउ मच मनी, इस तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, या फिर टाइम ड्यूरेशन के आप यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे माने कितना समय, कितना, कब तक। यहाँ पर सेंस आएगा कब तक आप ठहरे, 2 वीक्स। आंसर में है 2 वीक्स। तो टाइम ड्यूरेशन बताना हो, समय अवधि बताना हो तो आप हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं, या फिर पूछना हो तब हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे माने कितना समय आप ठहरे। तो आंसर में है 2 वीक्स, 2 सप्ताह। तो आपने क्या क्या सीखा, विच का यूज़ सीखा, हुज का यूज़ सीखा। विच का मतलब जब आपको चॉइस दिखानी हो, चॉइस पूछनी हो किसी की। हुज का मतलब होता है किसका। व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार का। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। हाउ मच का मतलब होता है कितना। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना, टाइम ड्यूरेशन के लिए। ओके,
तो आई होप आप समझ पाए होंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा होगा माय फ्रेंड, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। हो सके अगर आप नहीं समझ पाए तो एक दो बार और ज़रूर देखिए, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू।